बात हैदराबाद की, जहां मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन इसी कड़े मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता को हराकर जीत का परचम लहराया, जिसके बाद ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो इसके साथ ही इशारों इशारों में बता दिया कि पीएम मोदी को रोकने के लिए वो इंडिया गठबंधन का दामन थामने से परहेज नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 24 की जंग, उड़ी ओवैसी की पतंग। हैदराबाद की जनता ने एक तारीखी वर्डिक्ट बीजेपी के खिलाफ दिया है। ओवैसी का जश्न, बीजेपी पर तंज। जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, आज वहीं पर उसके अतराफ में जितनी सीटें हार गए। ओवैसी का ऐलान, मोदी को रोकने का प्लान। क्या प्रधानमंत्री एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे? 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, कई बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले। कोई अपनी साख बचाने में कामयाब रहा तो किसी ने हार का मुंह देखा। लेकिन हैदराबाद की सीट से AIMIM उम्मीदवार और अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पतंग खूब उड़ी। माधवी लता को टक्कर देते हुए ओवैसी ने 5वीं बार जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा। 24 की जंग की शुरुआत से ही ओवैसी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में अपनी जीत के बाद उन्हें एक और मौका मिला तो ओवैसी ने बीजेपी को घेरने में देर नहीं लगाई। उन्होंने चुनाव के नतीजों में मिली बीजेपी की सीट को लेकर हमला बोला तो गठबंधन की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठाए। कहा, अगर हमने सही काम किया होता तो बीजेपी को 150 सीटें ही मिलती। मेरे ख्याल से जो माहौल था देश में, बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी। उनको हम लोग, अगर ये लोग सही काम करते तो 150 में सिमट देते हैं लोगों को। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त माहौल था बीजेपी को हराने के लिए। मगर बहुत से लोग चाहे बोलिए अब तो खैर अब पोस्टमार्टम कर रहे, ऐसा होगा, मगर ये बेहतरीन मौका था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। हालांकि एनडीए को कुल 292 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन ने 234 का आंकड़ा लेकर सबको चौंका दिया। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, गठबंधन सहयोगियों की पूछ बढ़ गई। दोनों खेमों की तरफ से फोन पर बात करने और घर जाकर मिलने का दौर शुरू हो गया। तो इस बीच हैदराबाद से जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया और पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकने का अपना प्लान जाहिर किया। 400 का नारा देने के बाद संविधान को खतरा, और ये बात आवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। एक बनाया बनाया माहौल था, बीजेपी को सरकार नहीं बनाने से वो रोक सकते थे और जनता भी चाह रही थी, तो शायद उसमें हम लोग नाकाम साबित हुए। मगर अब हमको तो ब्लेम नहीं कर सकते आप। एक बात साबित हो गई कि इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। ओवैसी एक ही टारगेट लिए चल रहे हैं और वो है पीएम मोदी को रोकना, और इसके लिए वो गठबंधन का दामन थामने से परहेज नहीं करेंगे। ये ओवैसी इशारों में कह चुके हैं। साथ ही पीएम मोदी पर भी तंज कस रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाते हैं तो उन्हें बैसाखियों के सहारे संसद में आना पड़ेगा। मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है, तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। आप देख लीजिए कितनी सीटें हार गई। माने जो बोलते थे कि नहीं अतराफ पूरा उनका बड़ा ज़ोर है, शोर है, ना ज़ोर है ना शोर है ना कुछ नहीं, अब तो सन्नाटा है। मगर क्या प्रधानमंत्री एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे? बता दे कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को 3,38,087 वोटों से हराकर लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। ओवैसी को 6,61,981 वोट मिले, जबकि माधवी लता को 3,23,894 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और इसी के साथ ही जनता का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।